हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई, और उसके बाद मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे 2 बेटे हुए। टचवुड अब 1 साल के हो चुके हैं। तो उसका जो भी आईवीएफ का एक्सपीरियंस है, प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है, वो मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे बहुत बार इस चीज़ पे कमेंट आता है और आप हर बार बोलोगे, कहोगे कि हर बार ही कहती है, और सच में मुझे दिन में ढेर सारे कमेंट्स आते हैं और आपका प्यार मिलता रहे इसी तरह से। तो उसी के ऊपर आज भी वीडियो है। मुझे मैसेज आता है कि आपको अपनी बेबी के मूवमेंट्स किस महीने में पता चले थे, कैसे पता चले थे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरी थी फर्स्ट प्रेगनेंसी, दूसरा मेरी थी ट्विंस प्रेगनेंसी, और तीसरी थी मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मिक्स हो चुकी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। एक तो जो प्रेगनेंसी है वो टाइम लेट हुई थी, है ना, टाइम लगा के हुई थी। तो मुझे भी ऐसा होता था कि कब मोमेंट्स आएंगी और कब मुझे फील होगा कि मेरे अंदर कोई बेबी है या फिर ट्विंस हैं। मुझे लगता था कि मतलब क्या एकदम से ही बहुत अंदर पेट में गुदगुदी होगी। तो एक्चुअल में डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जो जैसे आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको जो मूवमेंट्स हैं बच्चे के, वो आपको 20 to 22 वीक्स में पता चल जाते हैं, यानी कि 5वें महीने के बाद पता चलते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में। ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी जैसे आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हो तो जैसे आपको थोड़ी नॉलेज होती है कि इस टाइम पे क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो वो जो उस टाइम पे सेकेंड टाइम पे आपको जैसे 18वें या 19वें हफ्ते में आपको पता चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हो, उससे पहले अगर आपको कुछ लग रहा है, जैसे आपको 20वें हफ्ते से पहले कुछ लग रहा है, कुछ गुदगुदी लग रही है, तो वो एक्चुअल में वो मूवमेंट्स नहीं होते हैं। वो आपकी पेट में कोई गैस हो सकती है। तो वो मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। जब मेरे भी मूवमेंट स्टार्ट हुए तो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पेट में क्या हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कई बार हमें भूख लग रही होती है बहुत तेज से, हमारे पेट में जैसे गुड़गुड़ होती है ना, कुछ ऐसे, मतलब अंदर से कुछ गैस सी घूमती है। तो मुझे एकदम से पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, और बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही लाइट सी थी और मुझे पता भी नहीं चला। फिर एकदम से ऐसे फील हुआ जैसे कोई अंदर कोई कुछ चीज़ जो है वो तैर रही हो। समझ सकते हो कि कोई मछली तैरती है ना, जैसे ऐसे फिर हल्का सा मुझे फील हुआ। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे पहली बार तो ऐसा लगा जैसे कोई बटरफ्लाई आपके यहाँ से टच करके जाए ना, हल्की से आपकी बॉडी के साथ हल्का सा कुछ टच करके जाए, तो ऐसा अंदर मुझे कुछ फील हुआ। फिर ये चीज़ें बढ़ती गई। फिर मेरा जो था, जैसे वो बड़े वाला बेटा है जो मेरा पिन 1 था, जो नक्श, उसकी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो गई। जैसे उसने मेरे पेट से इस साइड से उस साइड पे चले जाना, हल्का हल्का इस साइड पे। अब मुझे ऐसे फील होता था कि वो इधर से उधर जा रहा है, लेकिन वो जाता नहीं था क्योंकि इतनी जगह तो नहीं होती है। और पता नहीं अब मुझे जाते हैं बच्चे नहीं जाते, क्योंकि बहुत कम जगह में दोनों बच्चे हैं, है ना। तो वो एक्चुअली जैसे उसने हाथ हिला दिया या फिर अपना पैर हिला दिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेट के अंदर मछली चल रही है, मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन बहुत टाइम हो गया और उसके बाद जो मेरा ट्विन 2 था, यानी कि लक्ष्य था, उसके मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कम होती थी, बहुत ही कम होती थी। उसने कभी कभी जाके मूवमेंट करनी, जैसे वो मेरे राइट साइड पे था। जो मेरा ट्विन 2 था वो राइट साइड में था, ट्विन 1 जो था वो मेरे लेफ्ट में था। जैसे अब उसकी बहुत ज़्यादा होती थी तो डॉक्टर ने कहते थे ना कि ये ट्विन 1 है, ये ज़्यादा जैसे जब अल्ट्रासाउंड भी करते थे ना तो कहते थे कि ट्विन 1 जो है वो ज़्यादा नॉटी है, तो वो ज़्यादा अपना टिकता नहीं है। जब उसको देख भी रहे होते थे ना तो वो मूवमेंट्स बच्चे को जब हम प्रेस करते हैं ना डॉक्टर यहाँ से, तो वो मूवमेंट्स ज़्यादा करता था। तो छोटे वाले की तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती थी कि ये मूवमेंट कम करता है, इसकी ग्रोथ कैसी है। और मुझे शुरू से ही ये चीज़ फील होनी स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि जब मेरा 6वां महीना चल रहा था, जब मैं एडमिट हुई, तब तक भी मुझे जैसे कहते हैं कि 5वें महीने से स्टार्ट हो जाती हैं, 5वें महीने के बाद से, है ना। लेकिन मुझे 6वां महीना मेरा बीत चुका था, 6 से मुझे लगा 6.5 बीत चुका था, तब जाके मुझे मूवमेंट जो है वो फील होनी स्टार्ट हुई।
और जो ट्विन 2 था उसकी मूवमेंट्स तो मुझे 7वें या आई थिंक 7 से भी ऊपर चला गया था तब जाके स्टार्ट हुई, और 8वें महीने तक तो मेरी डिलीवरी ही हो गई। और मैंने ये चीज़ को एंजॉय तो किया, लेकिन जो मेरा ट्विन 1 था यानी कि नक्श था, उसकी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स एंजॉय की, लेकिन लक्ष्य की बहुत कम की। और मैं जैसे यूट्यूब पे सर्च भी करती रहती थी, गूगल पे सर्च करती थी, तो होता था कि बच्चा कम से कम दिन में मूवमेंट तो करे ना। तो फिर मैंने ये सुना था कि अगर आप कुछ खाते हो या फिर कुछ भी आप पीते हो तब बच्चा मूवमेंट करता है। तो फिर मैंने छोटे के लिए जो ट्विन 2 था उसके लिए मैंने कुछ खाना या फिर मैंने ठंडा पानी पीना, कि कुछ ऐसी फील हो मुझे, कुछ उसको जैसे फील हो कुछ अंदर गया है तो वो मूवमेंट करे। तो मुझे तो जो मेरी बच्चे की जो किक थी या फिर मेरी फर्स्ट किक थी वो मुझे साढ़े छः महीने में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, पता नहीं था, और ऊपर से बच्ची ग्रोथ बहुत कम थी, ये भी एक रीज़न था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और अगर आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो ये वाली वीडियो उसके साथ आपको शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसको इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। और अगर वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है फिर तो यार ज़रूर उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली है तो आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।